हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली शुभ धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का मिनी रिव्यू और आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स एवरीथिंग फुल एपिसोड में जितनी भी सारी बातें हुए हैं वो आपको बताते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल न्यू है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आकर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा लेकर चलती हूँ आपको शो में क्या दिखाया। तो शहर में आज ये दिखाया कि सबसे पहले सीन स्टार्ट होती है नाज़िमा से। नाज़िमा जो है दोस्तों वो माहिद को ढूँढती रहती है एज़ शी इज़ क्रेज़ी फॉर हिम। नाज़िमा वो माहिद को ढूँढती रहती है। वो पूछती है कि माहिद मिले क्या? पर उसे पता चलता है कि माहिद बिल्कुल भी कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो वो दूसरी साइड उन्हें ढूँढने के लिए चली जाती है। इस बीच में हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और सीन जाता है हमारे फेवरेट कपल माहिद एंड सहर। वाओ! मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। ठीक है, तो इन दोनों पे सीन शिफ्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि माहिद और सहर दोनों बात करते हैं, उनका कन्वर्सेशन होता है, बहुत सारी बातें उनमें रिवील होती है दोस्तों। चलो ठीक है, तो मैं बताती हूँ। हम देखेंगे कि माहिद कहते हैं कि आपकी वजह से अगर कभी हम गली में पागल होकर मिले, तो उसके पीछे रीज़न आप ही रहोगे। सहर को कहते हैं वो, क्योंकि वो उनको घुमाती बहुत है ना, क्लियर बात नहीं बताती, तो इसलिए माहिद ऐसा बोलते हैं। सहर जो है सहर उस पर उनसे बात करती है, थोड़ी उनकी नोक-झोंक होती है दोस्तों। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट उस बात में ये आता है कि सहर जो है वो माहिद से इस बार कुछ भी नहीं छुपाती। सहर माहिद को बताती है कि उन पर हमला होने वाला था और ये बात उन्हें पता थी, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहर बाद में माहिद से ये भी कहती है कि जिस दिन वो मस्जिद में मिले थे, उस दिन सहर गलती से एक कमरे में जिस कमरे में गई थी, वहाँ पे उन्हें जो वो एक पिलर था, वहाँ पे वो छुपी थी। उस साइड में वो आपने देखा होगा दोस्तों एपिसोड में कि वो छुपती है। उस साइड में एक उन्हें खुफिया छोटा-सा उम, एक बॉक्स मिला था, ऐसे हाथ ये करके। तो वहाँ से उन्हें उनकी अम्मी की डायरी मिली। किसकी? माहिद की मम्मी की। सो ये बात वो सहर जो है वो माहिद से कहती है। तो इस पर माहिद जो है वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अम्मी की डायरी आपके पास क्या कर रही है और आपको कैसे मिली? तो वो सब चीज़ें वो बता देती है कि ऐसे-ऐसे इन हालातों में उसे वो डायरी मिली। वो कहते हैं कि आपने किस हक से वो डायरी को रखा? आपका क्या हक बनता है? हमारी अम्मी की डायरी हमें अभी के अभी चाहिए। उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपने उस डायरी को छुपा के रखा? ऐसे क्वेश्चंस जो है वो माहिद पूछता है। तो उसपे सहर कहती है कि वो डायरी जो है वो मेरे घर पर रखी है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आज ऐसा इस हालात में ये सारी बातें खुलने वाली है, वरना वो उस डायरी को भी अपने साथ लेकर आई रहती। तो इस चीज़ पे दोस्तों माहिद चुप रहते हैं और माहिद सहर की तरफ देखते हैं। सहर फिर बाद में बताती है, जब माहिद पूछते हैं कि क्या मतलब उस डायरी में एक्चुअल में ऐसा क्या है? तो सहर फिर इस बार कुछ भी घुमावती-फिराती नहीं है, सीधी-सीधी स्ट्रेट ऑफ पॉइंट पे आ जाती है और बोलती है कि माहिद उस डायरी में ये लिखा है कि आपकी मम्मी को यानी कि सॉरी अम्मी, अब मम्मी आप थोड़ा देख लेना दोस्तों, मेरे मुँह में मम्मी बैठा है तो मैं मम्मी कर रही हूँ। आपकी मम्मी को जो है वो इसी आपकी मम्मी ने कोई खुदकुशी नहीं की थी माहिर, आपकी मम्मी को कोई जान से मारने वाला था और वो जान से मारने वाला पर्सन इसी घर का है। ये सारी बातें उस डायरी में लिखी हुई है। तो इस पे माहिर बहुत ही शॉक हो जाता है, डेफ़िनेटली उन्हें ये पहली बार पता चलता है कि इस घर से कोई ऐसा पर्सन है जो मेरी अम्मी पर हमला करना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो ये सारी बातें सुनकर जो है वो माहिर थोड़े शॉक होते हैं। सहर कहती है फिर हमें पता था जब आपकी अम्मी का आपको जब खत मिला था, उस खत को देखकर ही आप इतने बौखला गए थे। फिर जब अगर हम इस डायरी की बात आपको अगर बताया होता मैंने टाइम पर तो आप शायद से वो सब हैंडल नहीं कर पाए रहते सिचुएशन को। इसलिए हम सही समय आने का वक़्त कर रहे थे। हम सब सबूत इकट्ठा करना चाहते थे और फिर आपके पास आना चाहते थे और आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते थे कि आपकी अम्मी के ऊपर कोई आपकी अम्मी को मारना चाहता था, उन्होंने आत्महत्या खुदकुशी नहीं की और वो बहुत अच्छे इंसान थे।
तो ये सारी बातें सुनकर माहिर जो है वो बहुत शॉक हो जाता है और सहर वो एकदम ही रोना-धोना मतलब लिटरली वो सँभाल नहीं पाता है। एक्चुअली माहिर जो है वो सँभाल नहीं पाते खुद को। माहिर फिर कहते हैं सहर को कि पूरे मतलब पूरे उन्हें सोसाइटी में माहिर की मम्मी को पूरी सोसाइटी में बस बदनाम किया गया ये कहकर कि उनकी अम्मी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, उनकी अम्मी का किसी के साथ अफ़ेयर है। मतलब वो उर्दू शब्द का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है दोस्तों, तो इसलिए मैं वो कुछ नाज़िमे की मज़मे बोलते हैं, मुझे नहीं पता बट उसका मीनिंग सोसाइटी ही होता है, इतना पता है। तो माहिर कहते हैं कि हमारी अम्मी को हमेशा गलत समझा गया, हमने ज़िंदगी भर हमारी अम्मी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत की ताकि वो नफ़रत हमारे दिमाग में डाली गई है। ये सब सुनकर माहिर जो है वो बहुत गिल्ट में चले जाते हैं। उन्हें एकदम साँस नहीं आती है, उन्हें चक्कर आए जैसे मतलब चक्कर भी नहीं बोल सकते, वही उन्हें जो पैनिक अटैक्स होते हैं दोस्तों, हम उस सीन में उन पैनिक अटैक्स को देखते हैं। सहर को कुछ समझ में नहीं आता है, सहर जो है वो माहिर को कंट्रोल करने का ट्राई करती है क्योंकि माहिर जो है वो सीधा-सीधा अभी के अभी तुरंत में ही अपने घरवालों के पास जाने का ट्राई करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मुझे अभी के अभी बताओ कि कौन मेरी अम्मी को मारने की कोशिश कर रहा था। माहिर के दिमाग में वो ऐसे एकदम इम्पल्सिव डिसीजन उनके दिमाग में आता है। हम देखते हैं दोस्तों फिर सहर जो है वो माहिर को काफ़ी कंट्रोल करती है, उनका हाथ पकड़ती है और दोनों में एक बहुत ही प्यारा इनोसेंट सा क्यूट सा मोमेंट, एक ठहराव वाला मोमेंट देखने को मिलता है। हमारे लाइफ में नहीं हुआ आज तक। चलो किसके लाइफ में होता है तो अच्छा लगता है। तो वो उन्हें उनके हाथ पकड़ती है और उन्हें वो काम डाउन कराती है। तो फिर माहिर जो है उनके जो पैनिक अटैक्स जो है वो इम्पल्सिव इम्पल्सिव जो नेचर उनका जो आता है, वो किसी भी वे से वो थोड़ा रुक जाता है दोस्तों और वो काम डाउन होते हैं और सहर जो है वो माहिर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उनकी बात शांति से सुन ले। तो माहिर फिर शांत बैठते हैं। सहर कहती है कि अभी आपको कुछ भी करना ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिसके वजह से हम सच्चाई तक पहुँच नहीं सके। हम सच्चाई के बहुत करीब आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी वो इंसान है जिन्होंने भी आपकी अम्मी को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, हमें उस इंसान तक अगर पहुँचना है तो हमें हर कदम फूँक-फूँक कर रखना होगा। सहर माहिर को कन्विंस करती है जो कि माहिर कन्विंस हो भी जाता है क्योंकि सहर जो है वो सही बात बोलती है। सही बात, नो बकवास। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं माहिर जो है वो सहर की हामी भरते हैं और शांत रहते हैं और वो माहिर सहर की तरफ देखते रहते हैं। सहर और एक बात बोलती है कि आपको इन सब में ये जो सारी प्रोसेस है जिसमें आपको पता करना है कि आपकी अम्मी के पीछे कौन कातिल है, तो इस प्रोसेस में आपको मेरी ज़रूरत लगेगी। मतलब सहर ये कहते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत लगेगी माहिर। तो माहिर कहते हैं कि आप किस हक़ से मेरी मदद करना चाहती हो सहर? तो उस पे सहर जो है वो कहती है कि दोस्ती के हक़ से, हम एक दोस्त तो अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? तो सहर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है दोस्तों, काफ़ी अच्छे वे से। माहिर उनसे कहते हैं कि नहीं, माहिर एकदम से बोलते हैं, "नहीं, मुझे नहीं करनी है दोस्ती।" सहर कुछ नहीं बोलती है। सहर ठीक है, ओके। नहीं करना है दोस्ती तो मत करो। जा बाबा। ऐ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सहर शा सहर शांत रहती है, चुप रहती है। फिर माहिर कहते हैं कि चलिए हम आपको आपके घर छोड़ कर देते हैं। सहर कहती है कि ठीक है, बट फिर सहर फिर से माहिर को कहते हैं पर उससे पहले आपको अभी पुलिस को बुलाना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि आप पर हमला करने वाला अभी भी नियाज़ी मंज़िल में घूम रहा है। उसके पास खंजर या हथियार है ताकि वो पुलिस वाले आए और उस पर्सन को जो भी जिन्होंने हमला करने की कोशिश की है माहिर पर, उन्हें ढूँढ सकें। तो माहिर उस बात पर भी हामी भरता है और वो दोनों फिर उस कमरे से निकलना चाहते हैं ताकि क्योंकि माहिर जो है, माहिर को उस रूम में बहुत ही घुटन फ़ील होती है। तो निकलने से पहले माहिर कहते हैं कि चलो मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। तो सहर कहती है हाँ, और हमें आपकी अम्मी से एक इजाज़त चाहिए। सहर कहती है किस बात की इजाज़त चाहिए? तो माहिर कहता है दोस्तों कि हमें आपसे दोस्ती जो करनी है, उस बात की इजाज़त हमें आपकी अम्मी से चाहिए। या जाने दो, मैं कुछ बोलती नहीं अभी। देखो इतना शरीफ बंदा
उसे उसको परमिशन चाहिए, ठीक है, फिर वो बी प्रोफेशनल, ओके। सो फिर वो दोनों उस कम रूम से निकल सॉरी, वो दोनों उस रूम से निकलते हैं दोस्तों, और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। एकदम से वसीम के कमरे में उनके जो मेड होते हैं, हाउस हेल्पर, वो आते हैं और वो बताते हैं कि घर में पुलिस आई है और आपको नीचे बुलाया है, लगता है बहुत कुछ बड़ा मसला हुआ है। फिर वो जो दादा हुजूर के भी कमरे में जाते हैं और वो बोलते हैं कि दादा हुजूर, घर में पुलिस आई है, लगता है बहुत बड़ा मसला हुआ है, आपको नीचे आकर देखना चाहिए। तो दादा हुजूर कहते हैं कि हमारे घर में पुलिस, ऐसे कैसे, हाँ, किसकी हिमाकत हो गई। वाओ, वाओ, गुड वर्क, हिमाकत बोला, ओके, नॉट बैड, ओके। सो फिर हम देखते हैं कि सच में पुलिस आई रहती है, और हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि जो वसीम है वो नीचे लिविंग एरिया में जाने से पहले अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाओ और उस जो कातिल था, जो हमला करने वाला था माहित पे, उसे जाके कहो कि यहाँ से चले जाए और वो जो खंजर है वो भी साथ में लेकर जाए, और किसी को ये सारी चीज़ें पता ना चले, इसलिए धीरे बात करो। तो उनकी जो वाइफ है इस काम के पीछे फटाफट निकल जाती है दोस्तों, और वसीम जो है वो लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, और हम सीन में देखते हैं कि सच में पुलिस आई रहती है, और ये लोग जब सब गैदर होते हैं तो वो लोग सब पूछते हैं कि आपने बुलाया क्या, आपने बुलाया क्या। तो फिर माहिद वहाँ से आते हैं और बोलते हैं कि पुलिस को मैंने बुलाया है। फिर सभी को पता चलता है कि माहिद और सहर साथ में थे। उसमें हाय गज़ब हमारी बोलती है। मुझे मुझे जब वो गज़ब बोलते हैं ना दोस्तों, सच में पर्सनली मुझे बहुत ही फन मज़ा आता है। मैं भी आजकल यूज्ड टू हो गई हूँ। घर में कुछ होता है ना, मैं हाय गज़ब। ओके, बी प्रोफेशनल, वापस बैक टू वर्क, ओके। सो फिर ये देखते हैं, माहिद उन्हें बताते हैं दोस्तों कि उन पे हमला होने वाला था, और हमलावर जो है वो अभी भी नियाज़ी मंजिल में ही घूम रहा है। तो इस बात पर वसीम बहुत चिढ़ जाते हैं, और वसीम कहते हैं कि तुम इस शहर की बातों में आकर कुछ भी कर रहे हो, हमारे ऊपर घर पर शक कर रहे हो कि घर में कोई तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या सबूत है इस लड़की के पास। तो उस पे सहर कहती है कि वो मेहंदी लगे उस लड़की के पाँव है, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, और उसके पास में चाँद के डिज़ाइन वाला, चाँद के शेप जैसा खंजर है। तो ये सारी बातें सुनकर वसीम जो है बहुत ही डर जाते हैं। सहर को बेवकूफ़ समझा है क्या, डॉक्टर बनने वाली है, 10 खोपड़े साथ में लेकर चलती है वो अपने। ओके। सो फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है, सॉरी, जो शहर की बात सुनकर पुलिस वाले जो है वो एक्शन में आ जाते हैं, और वो इंस्पेक्टर जो है वो अपने सब इंस्पेक्टर्स को बोलते हैं कि जाओ पूरे घर की तलाशी लो, और पता लगाओ कहाँ पे हमलावर कोई छुपा है क्या, कि क्या। तो इस पर वो सब एक्शन मोड में आते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच में हम एक सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, और हम देखते हैं कि जो वसीम की वाइफ है, यानी कि नाजिमा की मदर, उस हमलावर को लेकर वहाँ से, वो लड़की है दोस्तों, उस हमलावर को लेकर वहाँ से अपने नियाजी मंजिल से उसे बाहर भेजना चाहती है। उसके हाथ में वो एक चाबी देती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ से आप सीधे जाओ, यहाँ से आप सीधे जाना, और यहाँ से किसी को मत दिखना। अगर तुम दिखोगी किसी को तो तुम्हें ही इसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो वो जो लड़की है वो वहाँ से चली जाती है। फिर नाज़िमा की मदर वही मन में सोचती है कि अब ये काम तो हो गया, अब उस खंजर को कुछ भी करके मुझे छुपाना है। ऐसा सोचकर वो मूव ऑन टू खंजर वाले रूम में जाती है। देखो, ये होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, हवलदार जो रहते हैं, वो लोग सब खोजबीन तलाशी स्टार्ट करते हैं। उस खोजबीन में हमें ये दिखाई देता है दोस्तों कि उन्हें खंजर जो है वो मिल जाता है, लिटरली इतने जल्दी, वाओ, अच्छी बात है, मिल गया। तो उन्हें वो खंजर मिल जाता है, वो लिटरली मून के शेप का होता है, और वो खंजर लेकर वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर जो है, वो नीचे आ जाते हैं। पर नीचे आने से पहले, सॉरी, मैं एक सीन भूल गई। जब पुलिस वो जो सब हवलदार जो है, जब वो खंजर ढूंढते रहते हैं, उनके हाथ में लग जाता है, तब नाजिमा की मदर उस कमरे में आ जाती है, और वो बहुत डर जाती है कि ये देखकर कि खंजर पुलिस को मिल गया। सो इस पर हम ये देखते हैं दोस्तों
जो हवलदार है वो डायरेक्ट नाज़िमा की मदर को पूछते हैं कि आप इस कमरे में क्या कर रही है? आपको तो नीचे होना चाहिए। तो उस पे नाज़िमा की मदर कहती है कि शादी वाला सगाई वाला घर है ना, बेटी की मंगनी थी, तो इसीलिए मुझे ये सारे काम करने हैं, ये जो कपड़े वगैरह वहाँ पे कुछ बिखरे पड़े होते हैं, ये सब समेटना है, ऐसा वो कहते हैं दोस्तों। तो उसपे वो जो हवलदार रहते हैं वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। सीन बैक टू नीचे शिफ्ट होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि खंजर लेकर वो सब इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्टर के सामने आते हैं और वो लिटरली वो खंजर को देखकर माहिद भी शॉक होते हैं। वो मतलब अब माहिद शहर की बातों पर पूरा यकीन करेंगे, इस ये तो नो डाउट, ये तो क्लियर हो गया है। हम देखते हैं कि माहिद जो है वो पास में आते रहते हैं और खंजर को हाथ ही लगाते रहते हैं। तो इस पर इंस्पेक्टर जो है वो माहिद को रोकते हैं और कहते हैं कि माहिद साहब बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, इस पे हो सकता है हमलावर के फिंगर, इस पे हो सकता है, क्या होगा ही, हमलावर के, डेफिनेटली हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हो, तो हमें इसे जांच करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो वो खंजर लेके जो सब इंस्पेक्टर्स लोग रहते हैं वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद हम सीन देखते हैं दोस्तों, माहिद एक बहुत ही फर्म डिसीजन लेता है। माहिद कहता है कि जिसने भी हम पर हमला किया, हमें लगता है कि वो जो भी पर्सन है वो उसकी दुश्मनी हमारे अम्मी से ही थी और अभी वो हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है। ऐसा माहिद वो पुलिस वाले से कहता है। पुलिस वाले उस पर सुनते रहते हैं दोस्तों। फिर हम ये भी देखते हैं कि माहिद जो है वो पुलिस वाले को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें उनकी अम्मी का जो केस है रीओपन कराना है। वो पुलिस वाले से कहते हैं कि मुझे मेरी अम्मी का केस रीओपन कराना है। मुझे जानना है कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, किसने साजिश की थी, क्या हकीकत है। अगर कुछ हुआ होगा तो मुझे सारी चीज़ें जाननी है और मुझे उस पर्सन को छोड़ना नहीं है। मतलब माहिद उस सीन में ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें जितनी बातें पता चली है वो छुपी भी रहे, बट वो सब एक टाइप से वार्निंग देता है ना दोस्तों, वैसे टाइप से वार्निंग देते हैं। तो इस बात में पता है क्या, जब माहिद ये वाली बात बोलते हैं ना कि मैं उस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी अम्मी को तकलीफ पहुंचाई है, तो उस पे पता है कि वसीम के पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी हाय गज्जब जो है वो कहती है कि वसीम मियाँ अपने पसीने पोछो वरना माहिद का शक सीधा तुम पे ही जाएगा, अभी के अभी। तो वसीम जो है अपने पसीने पोंछते हैं दोस्तों और इसी बीच में एपिसोड का एंड होता है। मतलब ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों। फिर हम अपकमिंग एपिसोड में देखते हैं, यानी कि कल जो आने वाला एपिसोड है उसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि सहर जो है वो माहिद की कार पर उसने कुछ किया होगा, तो वो शायद से बिगड़ गई नहीं होंगी, कुछ नुकसान हुआ होगा, वो तो कल देखकर ही पूरा पता चलेगा। तो सहर कहती है कि हम भर देंगे, हम इसकी नुकसान भरपाई कर देंगे, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम जब डॉक्टर बनेंगे हम तब नुकसान भरपाई दे देंगे। तो माहिद जो है बहुत ही फ्लर्टिंग वे में बोलते हैं, इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे आपके डॉक्टर बनने का। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो क्या? ओके, सो दिस इज़ द समरी। ये शॉर्ट रिव्यू था दोस्तों। आपको कैसा लगा बताना, इच्छा होंगी तो बताना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़। बाय।